दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, शिक्षक भर्ती और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए समसामयिक घटनाओं की जो सीरीज चल रही है 1 जनवरी 2020 से, इसका भाग है ये 10। 9 भाग हो चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में पड़े हैं। आज का ये 10 अंक है। आज के इस अंक में 16 मई से लेके 31 मई तक की 20 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो वे साथी जो नए हैं, जिन्हें शिक्षक भर्ती 2021 में एग्ज़ाम देना है या खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम देना है, वो नियमित रूप से ये पूरे सीरीज देख लें, इसके भाग। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। वे साथी जो नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करते रहना। शिक्षक भर्ती 69,000 की आज हाई कोर्ट से स्टे लगने की खबर आ रही है। अब आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका पूरा वीडियो बनाया जाएगा। क्या होना है, काउंसलिंग चूँकि आज से निर्धारित थी, आगे क्या होगा उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है? कौन सी योजना? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। किस राज्य में शुरू की गई है ये? छत्तीसगढ़ में। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, ये नए नए प्रसिद्ध हो रहे हैं, चूंकि पुराने वाले नए जो भी एग्जाम में आते हैं वो करंट वाले अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किसने को मनाया जाता है? 16। ये 3 दिवस याद कर लो। और एक और है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। तो ये 17 को है। 16 को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 17 को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। 18 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। ठीक है, ये याद करना, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनमें से कोई भी ऐसा आ सकता है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने निःशुल्क सैनिकों के लिए बस सेवा की व्यवस्था शुरू की है? मतलब सैनिकों के लिए किस राज्य ने निःशुल्क बस सेवा शुरू की है अभी हाल ही में? तो वो की है राजस्थान ने। राजस्थान ने अभी हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। आगे देखते हैं, हाल में इजराइल में 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये किसको मौका मिला है 5वीं बार प्रधानमंत्री? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल के। आगे देखते हैं, हाल ही में जिस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है, सुपर अर्थ की खोज किसने की है? सुपर अर्थ की न्यूजीलैंड ने की है। हाल ही में जिस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है, न्यूजीलैंड। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया गया? WHO की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा, इसका आयोजन हुआ है जिनेवा में। अभी हाल ही में इसका आयोजन कहाँ किया गया है? जिनेवा। आगे देखिए, भारत सरकार ने कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है। तो शैक्षिक वर्ष प्रभावित हो रहा था, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, उसकी पूर्ति के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम ये चलाया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान किया है? जो फलस्तीनी शरणार्थी थे, भारत ने एक बहुत बड़ा पैकेज इनके लिए सहायतार्थ भेजा है। तो भारत ने मदद की है इनकी। आगे देखते हैं कि किस राज्य ने गुजरने वाले श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? जो श्रमिक उसके राज्य से गुजरते हैं उनके लिए, उनकी मदद के लिए चरण पादुका अभियान शुरू करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने चरण पादुका अभियान शुरू किया है। आगे देखते हैं, किस राज्य के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में काफ़ी त्रासदी अभी हुई है? उस चक्रवात का क्या नाम है जहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए थे?
तो देखा कि बहुत ज़्यादा त्रासदी हो गई है, कई लोग की डेथ भी हो गई है। उस चक्रवात का नाम था अम्फान। अभी ये अम्फान चक्रवात आया है इस महीने की मई में, लास्ट वीक में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अभी भारत से WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन को चुना गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसे चुना गया है? हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। आगे देखते हैं, किस राज्य की एटालिन जल विद्युत परियोजना हाल ही में जैव विविधता के प्रभाव के कारण विवादित हो गई है? इस पर विवाद छिड़ गया है पक्ष में विपक्ष में, क्योंकि जैव विविधता की दृष्टि से वहाँ के जैविक वातावरण को नुकसान पहुंचा रही थी एटालिन जल विद्युत परियोजना, तो इसमें विवाद हो गया है। ये किस राज्य में है? एग्जाम में ये आ सकता है कि एटालिन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में है एटालिन। ठीक है, ऐसी परियोजना, जब कोई विवादित चीज हो जाती है तो उसको दोस्तों गहराई से याद करना होता है कहाँ पर है। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? गोविंदा राजुलू चिंटला। गोविंदा राजुलू चिंटला किनको किया गया है? गोविंदा राजुलू चिंटला, इनको नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में। आगे देखते हैं, विश्व बैंक ने किसे दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है? विश्व बैंक ने किस भारतीय को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है? इकोनॉमिक्स वाले हैं, अर्थशास्त्री हैं, आभास झा। इनका नाम क्या है? आभास झा। ठीक है, आभास झा। आगे देखते हैं, विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है दोस्तों 25 मई को। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। सबको रोजगार मिलेगा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? सबको रोजगार मिलेगा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? किस देश में मिला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग? ये दोस्तों 1100 साल बहुत लंबा समय हो गया। ये वियतनाम में मिला है। वियतनाम में भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व सर्वेक्षण को मिला है इतना पुराना शिवलिंग। ये कौन से देश में मिला है? वियतनाम को। आगे देखते हैं, BCCI ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया है? BCCI के द्वारा दोस्तों नामांकित करने वाले क्रिकेट खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को नामांकित किया गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है दोस्तों, क्योंकि क्रिकेट का कोई भी महत्वपूर्ण हो या कोई भी घटना होती है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में अभी फंसती नजर आ रही है। स्टे भी हाई कोर्ट ने ले लिया है, जो कि काउंसलिंग होनी थी। अब प्रक्रिया रुक गई है। अब आगे क्या होगा, ये इसका अतीत में क्या होना है, इसकी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन दुख इस बात का है, जिनकी ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, इतनी लंबी प्रक्रिया कई समय से इंतजार कर रहे थे। दुख थोड़ा इस बात से है कि उनका बिल्कुल लगाया काम, बिल्कुल कुछ चंद दिनों की बात थी ज्वाइन होने में, तो इस बात से दुख है। दूसरी तरफ वे साथी भी हैं जो प्रयासरत थे कि रुकना चाहिए, इसमें धांधली हुई है, नंबर में हुई है, प्रश्न को सही तरीके से नहीं किया गया है, तो ये भी कई बातें थी। अब दोस्तों दोनों पक्ष हैं यहाँ पर, क्योंकि जिनको नौकरी बिल्कुल चंद दिनों बाद लेटर मिलकर ज्वाइनिंग करना था और दूसरी तरफ वे कैरियर के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो 1-2 नंबर के रुक गए हैं। दोस्तों निराश कोई नहीं होना, क्योंकि समय अपने हिसाब से काम कर रहा है। जो भी निर्णय होगा कुछ ईश्वर पर भी छोड़ना चाहिए। लेकिन आजकल ये बहुत बड़ी विसंगति है, हर
पद पर कोई ऐसी भर्ती नहीं हो रही आजकल कि जो कोर्ट कचहरी से लास्ट तक ना फंसी रहे। ये बहुत बड़ी विडंबना होती जा रही है। अंतिम दिन तक भी इसके बारे में कुछ निर्णय नहीं लिया जा सकता है। कई भर्तियां पहले देख चुके हैं कि लास्ट में ज्वाइनिंग तक मिल गई, ये हो गया, तो ऐसी स्थिति बनती रहती है। तो ये अपने आप निकल जाएगी, निराश मत होना दोस्तों। किसी प्रकार का जो तैयारी कर रहे हैं वो नियमित रूप से तैयारी करें। एक नई भर्ती, शिक्षक भर्ती भी निकलेगी, ऐसा नहीं है, थोड़ा समय का इंतज़ार करिए, वो निकलनी ही है। तो 55,000 निकलनी है, वो निकलना है, उसकी तैयारी का ये पूरा प्रयास चल रहा है। तो नए साथी बिल्कुल जुट कर तैयारी करें, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी आपको। नमस्कार।